हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करेंगे खंड 2 सदिश बीजगणित का। ये हमारा सदिश का योग, अंतर एवं वियोजन है। पार्ट 2 में हमने 1 से 4 तक के क्वेश्चन की बात की थी। आज हम क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन 5 हमारा है, ये क्वेश्चन 5 का पहला है। यह है, यदि वेक्टर ओ पी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप तथा वेक्टर ओ क्यू बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2 कैप, तो पी क्यू की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए तथा पी क्यू के संगत इकाई सदिश प्राप्त करें। मतलब इसमें हमें दिक्कोज्या तथा इकाई सदिश, जो दिक्कोज्या का हमारा सूत्र होता है वो होता है, अगर हम दिक्कोज्या की बात करें तो वो अलग अलग होता है, एक्स वाई के लिए अलग अलग। दिक्कोज्या का जो सूत्र होता है, दिक्कोज्या जो सूत्र होता है वो पहला होता है x का गुणांक सदिश का मापांक। मतलब सदिश आपका चाहे जो हो, मतलब मान लेते सदिश r है, r का मापांक। दूसरा होगा y का गुणांक, मतलब j का गुणांक। ये यहाँ i रहेगा, i कैप का गुणांक, यहाँ j कैप का गुणांक, और फिर यही सदिश का मापांक। फिर यहाँ k कैप का गुणांक और यही सदिश का मापांक सब में रहेगा। ये द्विकोज्या है। अगर बात करें कि इसमें ये i का गुणांक, तो i का गुणांक ये है, ये है। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, पी क्यू की द्विकोज्या। अगर चित्र के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से है। हम अगर इसका चित्र बनाएं तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ओ पी क्यू। हमें ये दिया है, हमसे ये पूछा है। तो जो हमारा पी क्यू होता है, वेक्टर पी क्यू के लिए जो लगेगा सूत्र वो होगा, ये पीछे वाला पहले आ गया, ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू माइनस, फिर ये माइनस ओ पी। ये फार्मूले से आएगा, ये हमारा फार्मूला है, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है, यही हमें ज्ञात करना है। पी क्यू ओ, इसमें मेन बिंदु को इसमें भी हो, तो सूत्र के हिसाब से जो हम लगाएंगे तो क्या आएगा, ओ क्यू क्या है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ माइनस है तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या आएगा, माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप। अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करने का देखें तो क्या आएगा, i कैप क्या आएगा, माइनस आई कैप और माइनस कितना, ये 3j कैप, ये 4j कैप और माइनस 3j कैप, तो कितना आएगा, माइनस का 7j कैप, और देखें तो प्लस का 3k कैप। ये हमारा पी क्यू आ गया। पी क्यू अगर बात करें मापांक देखें तो मापांक इसमें, क्योंकि सदिश का मापांक, सदिश तो हमारा ये है, सदिश तो हमारा मिल गया, तो हमें इसका मापांक क्या होगा, पी बटा क्यू। तो इसका जो मापांक होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये होगा। अगर बात की इसमें एक्स वाई क्या है, तो ये यक वाई है, ये जेड है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक से गुणा है तो ये यक्स है। जब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, हल करेंगे तो हमारा आएगा जो निकल के, वो आएगा कितना, रूट में 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो जब इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा 1 प्लस 49 प्लस 9। तो देखेंगे 49 1 50 9 59, मतलब हमारा जो निकल गया वो आया रूट का 59। हमारा ये मापांक है, निकल के आ गया। तो हमने क्या देखा, द्विकोज्या मतलब पहले i का गुणांक, i का सदिश, तो द्विकोज्या जो हमारी होगी, द्विकोज्या की बात करें हम, द्विकोज्या
तो पहले क्या आएगा, आई का गुणांक, आई का गुणांक कितना है यहाँ पर, कितना है आई का गुणांक 1, मतलब 1 बट्टे, और ये हमारा आई का मापांक कितना है, √59, √59। और फिर हमारा अगला क्या है, वाई का गुणांक, वाई का गुणांक -7, -7 बटे 59। फिर अगला हमारा कितना है, 3 बटे √59। यही हमारा इसका द्विकोज्या है, द्विकोज्या, ये हमारा इसका द्विकोज्या, ये हमारा पहला आंसर है, आंसर। अब दूसरा हमसे क्या पूछा था इसमें, पी क्यू के संगत, पी क्यू के संगत इकाई सदिश। तो पी क्यू के संगत इकाई सदिश हमारा क्या होगा फिर, पी क्यू के संगत इकाई सदिश, तो उसमें जो होता है वो होता है, हम सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, सूत्र तो आपको समझ में आएगा, पी क्यू के संगत इकाई सदिश, संगत इकाई सदिश, इकाई सदिश, तो जिसका फार्मूला होता है वो होता है पी क्यू बटे पी क्यू, ये मापांक है। तो इस हिसाब से देखें तो क्या आएगा हमारा फिर, इस हिसाब से देखें तो इसमें हमारा पी क्यू ये है, तो आई कैप -7 जे कैप +3 के कैप बटे 59। एक तो हमारा आंसर ये है। अगर हम चाहे तो, यहाँ 59 है तो हम चाहे तो 1/59 रूट में, और यहाँ पर कॉमन लेके आई कैप -7 का जे कैप +3 के कैप, ये भी लिख सकते हैं। अगर इसको हल करेंगे तो यही आएगा हमारा आंसर निकल के। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये इसका क्वेश्चन का पूरा आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन था ये 3 फार्मूले पर आधारित पर हमने किया। पहला तो ये द्विकोज्या का सूत्र, और दूसरा हमारा ये मापांक, दूसरा हमारा ये मापांक, और तीसरा हमारा ये पी क्यू के संगत इकाई सदिश, ये था। चलते हैं अब इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है 3i कैप -4j कैप +2 के कैप का संगत इकाई सदिश प्राप्त करें। तो देखें तो ये कुछ इसी मॉडल का क्वेश्चन है जो इसमें दूसरे नंबर में दिया था पहले के। तो पी क्यू के संगत इकाई सदिश, तो इसमें क्या था, पी क्यू वेक्टर पी क्यू बटे वेक्टर पी क्यू का मापांक। तो हम मान लेते इसमें क्या, वेक्टर ए बराबर 3i कैप -4j कैप +2 के कैप। तो हमारा जो फिर वेक्टर जो ए का मापांक है वो आएगा हमारा 3 का स्क्वायर +-4 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो हमारा निकल के आएगा 9 + 16 + 4, 16 4 20, 9 29। तो हमारा 29 निकल के आएगा, रूट का 29, ये हमारा इसका मापांक निकल गया। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, संगत इकाई सदिश, संगत इकाई सदिश, इकाई सदिश। तो क्या आएगा 3i कैप -4j कैप +2 के कैप बटे रूट का 29। ये हमारा क्वेश्चन था। आप चाहे तो रूट 29 को कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से, 1/√29 3i कैप -4j कैप +2 के कैप, इस तरह से। ये फिर हमारे दोनों तरह से हमारे आंसर सही है, एक ये है आंसर, दोनों वही है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझे। इसमें भी एक ही सूत्र था जो कि ये था, इस सूत्र के लिए यही सूत्र इसमें भी था। चलते हैं अब इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम पाँचवें के तीसरे नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि सदिश वेक्टर ओ ए बराबर 2i कैप -j कैप +k कैप तथा वेक्टर ओ बी बराबर 5i कैप -3j कैप +2 k कैप है, तो वेक्टर ए बी का मान, मतलब अगर चित्र देखें तो कुछ इस तरह से,
ओ ए बी, ये वेक्टर ओ ए है इतना, ये इतना ओ ए ओ बी, मतलब हमें ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जब हमें ये ज्ञात करना होता है ये वेक्टर ए बी, तो सबसे पहले जो बाद में दिया उसको पहले लेते हैं। तो क्या होगा, वेक्टर ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए। तो क्या लिख सकते हैं, ओ बी हमारा है कितना 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 2k कैप। अब माइनस है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो क्या आएगा हमारा वेक्टर ए बी बराबर जो हमारा आएगा 5i कैप माइनस 2i कैप, तो 3i कैप और माइनस 2j कैप प्लस का k कैप। यही हमारा है वेक्टर ए बी का मान। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, मतलब कि 3 लाइन में हमारा क्वेश्चन ये हल हो गया। इसमें सिर्फ यही एक फार्मूला था, घटाना, वेक्टरों का घटाना, मतलब यह कहे सदिशों का घटाना। ये सदिशों का घटाना सिर्फ एक फार्मूला इसमें लग रहा था। आशा करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चौथे नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि बिंदुओं P तथा Q के स्थिति सदिश क्रमशः 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप और 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप है, तो सदिश PQ का मान ज्ञात करें। तो इसमें देखें तो हमें P और Q, तो हम इसको OP भी लिखते हैं, OQ। अगर चित्र में देखें तो क्या होगा, ये हमारा कितना है P, ये Q, यहाँ ये, तो हमारा ये होगा वेक्टर P, ये होगा वेक्टर Q। हमें यही दिया है, तो हमें इससे PQ पूछा है, तो वही हमारा सूत्र फिर घटाने का लगेगा। क्या होगा, वेक्टर PQ बराबर हम जो हमारा होगा वो होगा कितना, वेक्टर Q माइनस P, ये हमारा सूत्र होगा इसका। अब आप इसको यहाँ O भी लगा सकते हैं, P भी लगा, अब O तो लगा नहीं तो इसलिए हम भी नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें Q क्या था, ये था 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब माइनस चिन्ह बदल जाएगा इसका, 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 2k कैप, 4i कैप माइनस 3i कैप, तो i कैप और प्लस 4 2 6 6j कैप माइनस का 5k कैप। ये भी हमारा ये रहा, ये भी एकदम सिंपल था। इसमें भी सदिशों का घटाना ही है, सदिशों का घटाना। ये भी एकदम यही फार्मूला है जो कि क्वेश्चन इसके 3rd नंबर का था। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी कुछ नहीं, बस घटाना ही करना था। चलते हैं अब 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6ठे नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि वेक्टर R1 बराबर, ये R1 है, 2i कैप प्लस 4j कैप, ये 4 है, 4j कैप माइनस 5k कैप तथा R2 वेक्टर बराबर है i कैप प्लस 2j कैप माइनस प्लस 3k कैप, तो इनके योग, यहाँ ये मेन पॉइंट, इनके योग के समांतर इकाई सदिश, और एक ये है इकाई सदिश प्राप्त करें। हमसे दिया गया वेक्टर R1 प्लस R2 के योग के इकाई सदिश। तो क्या, वेक्टर R1 प्लस R2 हमें पहले ज्ञात करना होगा, R1 प्लस R2 पहले हमें ये ज्ञात करना होगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले R1 जोड़ेंगे, R1 जोड़ेंगे तो 2 1 3 3i कैप, और फिर कितना है 4 प्लस 2 6j कैप,
और फिर देखें तो -5 + 3 मतलब 2k कैप। ये हमारा है, मतलब हमारा ये ख़त्म। ये आ गया हमारा ये वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2 आ गया हमें। अब पूछा गया इकाई सदिश, मतलब इकाई सदिश के समांतर। तो समझो एक समांतर इकाई सदिश जो होता है वो उसका फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है तो उसका जो स्थितिज इकाई सदिश होगा, जिसका इकाई सदिश समांतर इकाई सदिश, समांतर इकाई सदिश जो होगा वो आएगा हमारा वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मापांक। ये तो हमारा जो ये ए है वो ये है, ये सब मान लेते ये वेक्टर ए। वैसे तो मानिए नहीं, तो ये तो वेक्टर दिया ही है, तो हमें ये तो पता चल गया। अब हमें ये मतलब कि r1 प्लस r2 का मापांक या कह सकते हैं r1 प्लस r2। इसका जो फार्मूला तो होता है क्या, x² + y² + z²। अब बात करें तो ये x है, ये y है, ये z है। तो सीधा सीधा हम लिख लेते हैं x हमारा कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो इसका जो आएगा हमारा वो आएगा 3 3 के 9 प्लस 36 प्लस 4, तो कितना आएगा हमारा 49। हमारा आएगा ये 49। तो देखें तो 49 हम क्या लिखते हैं 7 × 7, तो हमारा निकल कर जो है वो आया 7, मतलब इसका जो मापांक है वो 7 है। तो हमसे पूछा क्या था a + b के योग के समांतर इकाई सदिश, जो हमारा फिर इकाई सदिश जो आएगा r1 r2 के योग के समांतर इकाई सदिश वो जो हमारा आएगा पहले ये आएगा हमारा कितना, ये r1 प्लस r2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 2 एक 6j कैप -2k कैप। अब r का मापांक तो यहाँ 7 है, तो हमारा तो निकल आया। अब चाहे तो इसको 7 कॉमन ले ले या ना ले, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं ये इसको। ये हमारा आंसर है। छठे में भी हमें कुछ नहीं करना था, इसमें सदिश का योग 2 क्वेश्चन है। ये योग का सूत्र है, ये मापांक का, और ये है इकाई सदिश। इसका जो सूत्र होता है ये रहा इसका समांतर इकाई सदिश। एक सूत्र ये है, बस इसमें 3 सूत्र लगा था, पहला दूसरा तीसरा, 3 सूत्र से ये हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध करें 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। फिर एक अलग है हमारा 2i कैप प्लस -3j कैप -5k कैप और 5i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर बात करें कि समबाहु होता क्या, तो समबाहु कुछ ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, और कोण ये भी बराबर होते हैं। मतलब भुजा बराबर तीनों भुजा कोण बराबर होते हैं। तो हम मान लेते हैं पहले कि वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप, इतना था। अब दूसरा जो हमारा आता है वो शुरू होता है b से, तो वेक्टर b से 2i कैप
-3j कैप -5k कैप। और वेक्टर सी बराबर जो हमारा आता है वो होता है 5i कैप +2j कैप -3k कैप। ये हो गया हमारी। तो हमें पहले इसका मापांक ज्ञात करते हैं। तो हमें इसे समबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें इसके पहले इसकी लंबाई ज्ञात करें, मतलब इसका मापांक, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई अगर ज्ञात कर लिया, अगर तीनों बराबर आ गए तो ये समबाहु त्रिभुज होगी। मतलब हमें सबसे पहले इसका मापांक, इसका मापांक, इसका मापांक, अगर तीनों बराबर आ गए मतलब वेक्टर ए बराबर बी का मापांक बराबर सी का मापांक, सी का मापांक हो तो समबाहु होंगे। तो क्या, चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर ए बराबर क्या आएगा हमारा सूत्र, हम लिख देते हैं कि मापांक का जो सूत्र होता है तो होता है क्या, x² + y² + z²। हमने आपको पहले ही बताया था कि i का गुणांक x² कहलाता है, j का गुणांक y कहलाता है, k का गुणांक z कहलाता है। तो सीधा हम डायरेक्ट करते हैं। यस का गुणांक मतलब 3 का गुणांक कितना आएगा 9, 3² + 5² + 2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा 9 + 25 + 4, तो 25 4 29, 9 38, रूट का 38। अब वेक्टर बी की बात करें, वेक्टर बी वेक्टर सी, तो इसका मान कितना आएगा। अगर बात करें वेक्टर बी की तो 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये प्लस लगाए, प्लस -5 का स्क्वायर। जब ये हल होगा तो 4 + 9 + 25, देखें 25 9 4 सब मिल रहे हैं, तो मतलब इसका भी मान रूट 38 है। अब सी का देखें तो इसी से देख ले तो 5 यहाँ भी है, 2 है, 3 है, मतलब इसका मान भी रूट 38 ही आएगा। 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो इसका कितना आएगा 25 + 4 + 9, ये भी मिल रहा है, तो मतलब रूट 38। तो हम कह सकते हैं कि ए का मापांक बराबर है बी का मापांक बराबर है वेक्टर सी का मापांक। तो हम कह सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज हैं, जो कि हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा सिद्ध हुआ। सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। चलते हैं अब 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध करें कि सदिश वेक्टर ए बराबर 2i - j + k और वेक्टर बी i -3j -5k तथा वेक्टर सी 3i - 4j -4k एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। यहाँ संभाव नहीं, समकोण होगा, यहाँ समकोण होगा, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज कुछ इसी तरह हमारा होता है। समकोण मतलब अगर इसके पाइथागोरस प्रमेय से देखें, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। अगर ये सिद्ध हो जाता है कि अगर हम ये सिद्ध कर लेते तो मतलब ये तीनों जो सदिश होंगे वो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं में होंगे। तो इसको भुजा में बदलने की पहले हमें इसका मापांक ज्ञात करना, जो कि हमने ये यहाँ से ज्ञात किया था। तो क्या होगा फिर हमारा, अगर ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया है तो हम सीधा यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं ए का मापांक, बी का मापांक और सी का मापांक। तो जब इसको ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा,
वेक्टर ए हमारा ये है, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, तो आएगा हमारा रूट का 6। इसको जब करेंगे तो हमारा आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो आएगा हमारा 1 प्लस 9 प्लस 4, ये 5 है, 5 पचम 25, तो ये हमारा आएगा 9 10 25 10 35, 35 रूट का। अब ये हमारा तीसरा जो आता है वो है ये 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 3 त्रिक 9 प्लस 16 प्लस 16, तो 16 16 32 9 41, रूट का 41। ये हमारे भुजा हैं। तो हमें पता है कि ये जो कर्ण होता है ये कर्ण जो था सबसे बड़ा, सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। अगर इस हिसाब से देखें तो इसमें सबसे बड़ी भुजा ये रहेगी, रूट का 41, क्योंकि ये धनात्मक में है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। आप लंब आधार को इधर उधर कर सकते हैं लेकिन कर्ण को नहीं। अब हमने तो कर्ण ये माना है क्योंकि ये सबसे बड़ी है, तो आप इसमें चाहे इसको आधार मान ले चाहे इसको मान ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूट 41 का स्क्वायर बराबर रूट 35 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। अगर देखेंगे तो क्या आएगा, ये 41 आ जाएगा और ये 35 और ये 6। अगर देखें तो हम 41 बराबर 41, आगे का नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हुआ। तो हम लिख सकते हैं अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो हमारा सिद्ध हो, ये भी सिद्ध हुआ, ये भी हमारा सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर बात करें ये तो हमारा 1990 1996 पूछा गया था, 1990 और 96 में पूछा गया था। चलते हैं, अब ये तो पहला था, अब इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि सदिशों 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और दूसरा हमारा ये यहाँ तक पहला, और दूसरा है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप और 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप से समकोण त्रिभुज बनता है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें दिया समकोण त्रिभुज बनता है, सिद्ध कीजिए। तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसके लिए हमें भुजा ज्ञात पता करनी है। तो भुजा में तो हमें सदिश में दिया है, तो हम इसको पहले मापांक याद करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और b बराबर ये a है, ये कितना i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और c बराबर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। ये हमारे हैं। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, मापांक, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं इसको। तो क्या होगा हमारा, अगर देखें तो इसमें हमने बताया था कि मापांक जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स वाई जेड आप जानते हैं, एक्स वाई जेड। तो करते हैं कितना, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो आएगा हमारा
9 + 1 + 1 मतलब रूट का 11। और जब इसको करेंगे तो आएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा 1 + 9 + 25। तो इसको लिखते हैं 25 × 10 = 35। और फिर हमारा बचा सी हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हमारा आएगा 4 + 1 + 16। तो इसको हम लिखते हैं 21। 16 4 20 21। तो ये हमारा कितना आएगा 16 21। अगर देखें तो यहाँ एक गलती थोड़ी सी हुई है, यहाँ पर रहा 2, हमने यहाँ पर लिख दिया 1, तो ये हमारा 2 रहेगा। 2 तो यहाँ 4, तो हमारे आएगा 14। तो हमने इसका मापांक भी ज्ञात, अगर देखिए सबसे बड़ा इसमें ये है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देख ले इसमें कर्ण आधार क्या है, कर्ण है 35, तो रूट 35 का स्क्वायर बराबर, अब इसमें से 4 जोड़ ले ले 7 पहले, रूट 14 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो करेंगे कितना, 35 बराबर 14 प्लस 21। तो हमारा आएगा 35 बराबर 4 1 5 2 1 3, 35 बराबर 35। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करता है। अतः इससे समकोण त्रिभुज बनेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि से समकोण त्रिभुज बनता है, तो हम लिख सकते हैं हाँ यह, आप हाँ भी हाँ यह पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करता है, अतः इससे समकोण त्रिभुज बनेगा। यही हमारा सिद्ध हुआ। इस समकोण त्रिभुज में हमें पाइथागोरस प्रमेय तो जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर तो करते ही रहें। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ अब।